नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मृणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना है। भव्य जीवों के महाभाग्य से, और ऐसा कहें कि हमारे महाभाग्य से इस ग्रंथ की रचना हुई है। बातें बहुत सरल है। समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कितने लोगों ने किया है यहाँ जशवंत नगर में? हाथ खड़ा कर सकते हैं? अच्छा, हैं कुछ लोग, लेकिन इतनी बड़ी सभा में इतने से लोग हैं, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? यदि मैं ये पूछूं तो हो सकता है आप ये कहेंगे समयसार और हम कहेंगे लोग समयसार हमारे लिए भाई साहब ये तो पंडितों की चीज़ है या मुनिराजियों की चीज़ है, त्यागियों के लिए है। हमारे बस की बात नहीं है समयसार को समझना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये समयसार ग्रंथ अज्ञानियों के लिए बनाया है, ज्ञानियों के लिए नहीं। ये समयसार ग्रंथ ये मुनिराजों के लिए नहीं बनाया गया है, ये गृहस्थों और श्रावकों के लिए लिखा गया है। मुनिराज ने तो लिखा है क्या? ये मुनिराज तो इसको जीते हैं, इस समयसार को। ये समयसार कुछ अद्भुत चीज़ है। इस समयसार में इतनी सरल बातें कही गई है कि आपको लगेगा बाल बोध पाठमाला पढ़ा रहे हैं, ऐसा है। रंच मात्र भी जटिलता नहीं है इसमें। पहला अधिकार जीवाधिकार हमारा यहाँ नियमित चलते हुए संपन्नता की ओर है, माने जीवाधिकार पूरा हो रहा है। क्या है ये जीवाधिकार? चर्चा क्या की है जीवाधिकार में? समयसार के पहले चैप्टर का नाम है जीवाधिकार। याद रहेगा इतना सा? जीव और अजीव शब्द सुने हैं आप लोगों ने? सुने हैं। तो जीव और अजीव के अधिकार की चर्चा है, और हम भी जीव हैं, तो माने जीव और अजीव के अधिकार की चर्चा है, माने हमारे भी अधिकार की चर्चा है। और हमें अधिकारों की चर्चा थोड़ी पसंद आती है, कर्तव्य पसंद नहीं आते हमारे को। अधिकार क्या है हमारे को ये बतलाओ। हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। जहाँ देखो वहाँ व्यक्ति ये बात कहता हुआ दिखाई देता है, तो हमारा अधिकार है कि भैया तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य भी याद हैं क्या? कर्तव्य को कोई याद नहीं करता है, सब अपने अधिकार जताते हैं। घर घर में विवाद इसीलिए हो रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य देख लेवे और दूसरों के अधिकार ध्यान रखे तो विवाद नहीं खड़ा हो। यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव जीव और अजीव के अधिकारों की बात करते हैं। किसान
यहाँ आचार्य देव जीव अजीव अधिकार की चर्चा करते हुए इस पूरे अधिकार में ये बात बताते हैं कि जीव के बाउंड्री में, जीव के अधिकार में, जीव के क्षेत्र में क्या क्या बातें हैं और अजीव के क्षेत्र में क्या क्या बातें हैं। बस यही सार है सारी जनवाणी का। जीव और अजीव, इन दोनों के बीच में विभाजन रेखा, जीव और अजीव इन दोनों के बीच में खींची गई बाउंड्री, बस वो जीवाधिकार है। और ये बहुत सरलता से 68 गाथाओं में इस पूरे अधिकार में समझा दिया गया है। माने कुंदाचार्य देव ने इस पूरे अधिकार में सिर्फ और सिर्फ यही समझाया है कि जीव क्या है और अजीव क्या है, माने मैं कौन हूं और पर क्या है, इतना सा जानना है और बस हो गया। समय सार का पहला अधिकार पूरा हो गया और बातें समझा दी। यहाँ पर भाई तुम चैतन्य शक्ति वाले हो, भाई तुम जानने देखने वाले हो। जो अजीव होते हैं उनमें जानने देखने की सामर्थ्य नहीं होती है। अब कितनी सरल सी बात है, ये बात नहीं समझ में आए ऐसा तो कोई नहीं होगा यहाँ। मैं कौन हूँ? बोले मैं जीव हूँ। कि शरीर कौन है? बोले अजीव है। समझ में आ गई बात? यहाँ आ गई समझ में। तो बोले अब ये 68 गाथाएं पूरी करने के बाद अमृत चंद्राचार्य देव थोड़ी सी खबर ले रहे हैं हमारी। बोले तुम कह रहे हो तुम्हारे समझ में आ गई है? कि हमारा समझ में तो आ गई। पूछा कोई भी प्रश्न तो तुरंत जवाब देता है। हमने पूछा कि ये गाय दिख रही है, ये बताओ जीव है या अजीव? तो क्या कहेंगे दीपक जी? नहीं कहेंगे गाय जो है कुछ तो कह देंगे जीव है, और कुछ जो विशेष समझदार होंगे वो क्या कहेंगे? गाय का शरीर अजीव है और आत्मा जीव है। बस आप तो समझ में आ गई ना बात? कि हाँ समझ में आ गई। तो अच्छा अब इधर बताओ, इधर वहां तो बता दिया अपन ने, गाय का शरीर अजीव है और आत्मा जीव है। अब इधर इधर क्या चक्कर है ये बताओ। बोले ये तो मैं ही हूं ना। ये क्या चक्कर हुआ? अभी तुम इतनी समझदारी की बातें कर रहे थे, हमने तुमसे पूछा कि टेबल कुर्सी वगैरह क्या है? बोले अजीव है। बोले ये टेंट लगा है ये क्या है? बोले अजीव है। तो बोले जीव क्या है? बोले इस टेंट के अंदर बैठे हुए जो ये साधर्मी हैं, जो ज्ञान लक्षण वाले हैं, वो सब जीव है। सब समझ में आ गई, सब समझ में आ गई भैया। जीवाधिकार की पूरी बात समझ में आ गई। तो बोले यदि ये बात समझ में आ जावे तो जीव दुखी नहीं हो सकता। अमृत चंद्राचार्य देव 68 गाथाएं पूरी हो जाने के बाद 43 और 44 नंबर के कलश में ऐसी बात कहते हैं कि भैया इतनी सरल बातें आसानी से समझ में आ जाने के बावजूद भी हमें आश्चर्य होता है कि पता नहीं फिर भी ये मोह नाचता क्यों है। क्या कह रहे हैं? समझ में आ गई ना हमारे को? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो बोले जब कोई किसी का नहीं है तो बच्चों के पलटकर जवाब देने पर तुम खेद खिन्न क्यों होते हो? समझ में आ गई ना बात हमारे को? हमारे को समझ में आ गई ना कि पैसा कमाने से नहीं कमाया जाता है। अरे साहब ये तो जड़ है, पैसा आना होगा तो आएगा, जाना होगा तो जाएगा। ये सब जड़ की क्रियाएं सब स्वतंत्र है। समझ में आ गई ना? मैं पैसा कमाने का करता नहीं हूँ, ये पैसा मेरा नहीं है, ये मुझसे भिन्न है। ये बातें जब समझ में आ गई तो अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं अब हमारी सुनो। यहाँ 43 नंबर के कलश की चर्चा कल हमने की थी। हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने सुनी हो। विधान चल रहा था शायद, आगे पीछे कदाचित किसी ने सुनी होगी। मैं यहाँ 43वां कलश बोलता हूँ। समय सार ग्रंथ सामने विराजमान है। 133 नंबर का पेज है। 133 माने एक आत्मा को जानने पर, मनवचन काय से जानने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाते हैं। एक ही को जब मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से, सर्व प्रकार से एक ही आत्मा को जाना जाता है तो रत्नत्रय प्रकट हुए बिना नहीं रहते। ये पेज नंबर है 133 और कलश चल रहा है 43। 4 घातीय कर्मों का अभाव करने के लिए ये रत्नत्रय ही उपयोगी है।
43 नंबर का कलश है, वसंत तिल का छंद है और भक्तामर स्तोत्र वाली धुन है ना। ग्रंथ यदि आपके पास में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, हम तो पढ़ेंगे ही। माने ये पूरा समय सार एक एक लाइन वक्ता ही पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं, श्रोता थोड़ी ना पढ़ते हैं। देखिए, जीवा जीव मिति लक्षण तो विभिन्नम, ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमुल्लसन्तम, अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृम्भितोऽयं, मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति। पद्यानुवाद हरि गीतिका गाएंगे क्या आप सुनील जी भाई साहब? कलश है आपके पास में? समय सार कलश नहीं है? चलिए मैं ही गाता हूँ। गाना तो नहीं आता मुझे, लेकिन मैं गाता हूँ थोड़ा सा, सुनना जैसी भी धुन में समझ में आवे। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को, अमृत चंद्राचार्य समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, सरल सी बात है। माने समझ में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए, और हमारे अंदर में क्या चल रहा है उसको भी, मतलब हमारी लाइफ को यहाँ बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को, जब स्वयं से ही ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही है जानते। अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बोलता हूँ, अर्थ समझ में आना चाहिए सबको। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को, लक्षण भिन्न भिन्न है, जीव का लक्षण भिन्न है, अजीव का लक्षण भिन्न है, मेरा लक्षण भिन्न है, शरीर मुझसे भिन्न है। कितनी सरल बात है। जब स्वयं से ही ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही है जानते, जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोह यह है, अरे तब भी नाचता क्यों, खेद है आश्चर्य है। ये कह रहे हैं भाई साहब, जब आपको ये बात समझा दी गई, जब आपने ये बात समझ ली कि जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है, तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ये कह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है फिर आखिर ये मोह नाचता क्यों है, फिर ये मोह टूट क्यों नहीं जाता है। जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि कोई किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है, तो मेरा ये मोह टूट क्यों नहीं जाता है। जब मैंने देख लिया ये प्रैक्टिकल करके, यार ये किसी के सगे नहीं है, तो फिर तो उसके प्रति अपनापन टूट जाएगा ना नवनीत जी साहब। क्या जब मेरे ये बात समझ में आ गई कि ये मेरे नहीं है, दिन में कितनी बार समझ में आती है भाई साहब, दोस्तों के बीच में, परिवार में रहते हुए कितनी बार समझ में आती है, इसकी तो क्या, इसका तो बंटा ढाल है, इसकी तो ऐसी स्थिति है, ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो मेरे अनुसार चलता ही नहीं है, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, ये तो मेरी मानता ही नहीं है। दिन भर ऐसी आवाजें घरों में गूंजती रहती है ना, दिन भर तो यही चलता रहता है हमारे दिमाग में। दिन में 10 बार ऐसा लगता है ये किसी की सुनता तो है नहीं, इसको मेरी माननी तो है नहीं। तो इसको तुम्हारी नहीं माननी है, ये बात तुम्हारे समझ में आ गई क्या? क्या क्या भैया, ये बात यदि समझ में आ गई हो तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं फिर तो मोह नहीं नाचना चाहिए। लेकिन अभी बच्चा हमारी सुन नहीं रहा है, पलट करके कुछ भी बोलता है, एकदम ऐसे झटका लगता है जैसे अभी अटैक आ जाएगा, ऐसा दिल टूटता है इसका, ऐसा लगता है जैसे मेरे तो पत्थर पड़ गए हों छाती पे, सीने पर, ऐसा लगता है ये कैसे कैसे बोल रहा है ये। और लगता है भाई साहब बेकार है इससे बातचीत करना, इसकी कहना, इसकी सुनना, इसे अपना मानना बेकार है। जैसे पूरा भेद विज्ञान एक क्षण में हो जाता है। क्या
एक ही क्षण में सामने वाले के प्रतिकूल परिणमन करने पर हमें भेद विज्ञान हो जाता है, लेकिन 10-15 मिनट बाद में ही, क्या थोड़ी देर बाद में ही आचार्य देव कह रहे हैं हमें आश्चर्य होता है कि आखिर ये मोह नाचता क्यों है। क्या कह रहे हैं, ये अमर्यादित मोह नाचता हुआ सा दिखाई देता है। आचार्य देव खेद व्यक्त कर रहे हैं, खेद होता है हमारे को। हम तो ये सोच रहे थे 68 गाथाएं समझा दी, बड़ा समझदार बन के आया था, इसको देखने पर, इनकी बातें सुनने पर तो ऐसा लग रहा था ये कितना समझदार हो गया है। लेकिन आज समझ में आया कि ये तो समझदारी जैसी बातें मात्र कर रहा था, समझदारी थी नहीं। जो बातें श्रद्धा के लेवल पर उतरनी चाहिए थी वो बातें इसकी जबान तक सीमित थी। सही सही बतलाइए, आज यदि हम आपसे जिनवाणी की भेद विज्ञान संबंधी कोई भी बात करते हैं तो आप पलट करके ऐसा ही जवाब देते हैं ना कि हाँ ये सब तो पता है हमारे को, कोई नई बात बताओ। जब हम आपको ये बात कहें कि ये शरीर हमारा नहीं है तो आप क्या कहोगे भाई साहब, बोलो। क्या नई बात कह रहे हो, कोई नई बात बताओ ना। शरीर हमारा नहीं है तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है इस बात को। बाहर निकल करके यदि किसी रिक्शे वाले से भी यदि पूछोगे आप कि शरीर यहीं छूट जाएगा और तुम चले जाओगे, ये सच है या नहीं, बोले भाई साहब दुनिया की सच्चाई तो यही है। सड़क चलते व्यक्ति से भी, ट्रेन में सफर करते हुए व्यक्ति से भी, ठेले वाले से, सब्जी बेचने वाले से भी पूछोगे तो वो कहेगा भैया दुनिया का तो यही स्वरूप है, जो आए हैं उनको एक न एक दिन जाना है, संसार का तो ऐसा ही स्वरूप है, सबको एक न एक दिन चले जाना है। तो तुमने समझ ली ना ये बात। आचार्य देव कह रहे हैं मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हुए भी निरंतर इसको भय व्याप्त रहता है, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाए, फिर क्या होगा, ये क्या होगा। अरे जब तुम्हें पता है जो होता है वो निश्चित है, जो होना है उसमें किसी की नहीं चलती है, जब इतनी बातें हमने पीछे समझाई है इतनी गाथाओं में और तुम्हारे समझ में भी आ गई है, तो फिर भी आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आचार्य देव ने खुद ने ही जवाब दिया, मुझे पता है मोह नाचता है। क्या ये अज्ञान के कारण इसका मोह नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। जगत में पड़े हुए इन अज्ञानियों का अमर्यादित यह मोह ही है जो नाचता रहता है। अरे नाचता क्या है, ये मोह इस जगत के जीव को नचाता रहता है। क्या मोह में नाचता है भाई साहब। 15 साल का बच्चा आपसे कोई जिद पकड़ करके बैठा है और आप उसे बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं और नहीं समझता है, फिर आप क्या करते हैं, अब ये समझेगा तो है नहीं, फिर क्या करेंगे आप, फिर खुद को ही समझा करके उसके अनुसार चलने लगते हैं। अब ठीक है कोई बात नहीं, आपके बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया और करने से पहले आपको कहा था और आपने मना कर दिया और आपने इतनी धमकियां दी कि घर से निकाल दूंगा, संपत्ति से बेदखल कर दूंगा, मुंह मत दिखाना मेरे को, ऐसी धमकियां देते हैं बच्चों को कई बार। यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन पूरे देश में ऐसे हालात बहुत बन रहे हैं जगह जगह जब इंटरकास्ट मैरिज की स्थिति बनती है। यहाँ तो नहीं होता है आपके इस एरिया में तो, है ना, यहाँ तो ये तो बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं सब, लेकिन जहाँ होता है जिन परिवारों में, दीपक जी वहाँ क्या स्थिति बनती होगी। खबरदार जो तूने ये काम किया तो क्या, हाँ हमसे बात मत करना, हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा तेरा, ऐसा ही होता है ना। और देखने वालों को तो ऐसा लगता है अब तो इसको घर से निकाल देंगे, अब तो इसको बेदखल कर देंगे, और फिर थोड़े दिन बाद में क्या होता है, फिर थोड़े दिन बाद में क्या हो जाता है, वो भेद विज्ञान फिर अभेद विज्ञान बदल जाता है। क्या अब कोई बात नहीं, अब बच्चा तो अपना ही है, अब इसको कोई ऐसे कोई छोड़ा जाता है क्या, अब एक ही तो बच्चा था, अब अपने अभी छोटे तो परिवार हैं, अब ठीक है कोई बात नहीं। फिर माँ बदल जाती है, फिर पिताजी भी थोड़ा सा पसंद, कोई बात नहीं अब क्या करो, अब मान लो, अब जो भी है अब स्वीकार कर लो। ये क्या हो गया, ये तो थोड़े दिन पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो गया है। तो अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं भैया ये सिर्फ मोह नाचता है तेरा, ये मोह तुझसे क्या क्या कृत्य नहीं कराता है, ये मोह कैसे कैसे नाच नहीं नचाता है।
कई दिनों तक टेंशन का माहौल रहने के बावजूद भी, इतना झगड़ा और विवाद करने के बावजूद भी, अंत तो गत्वा आप उनकी बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये बतलाइए। और यदि आपने मान लिया और हमने कहा कि क्यों माना, तो आप कहोगे पंडित जी अब फिर क्या करें, मानना ही पड़ती है भाई। बच्चों के आगे किसकी नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती है, माननी पड़ती है, बच्चों की माननी पड़ती है, उन्हीं की सुननी पड़ती है। आखिर बुढ़ापे का सहारा तो यही है, मोह नाच रहा है। क्या अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, ये मोह नाच रहा है। जो हमें प्रकट दुख देने वाले दिखाई देते हैं, जो हमें प्रकट कष्ट देने वाले दिखाई देते हैं, जिस मोह की वजह से हम दुखी नजर आते हैं, उसी मोह को सेवन करता हुआ ये कहता है कि नहीं, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। दौलत राम जी ने लिखा ना छेड़ाला में, रागादि प्रकट जे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। लग रहा है मैं इसी की वजह से परेशान होता हूं, फिर भी इसी के साथ में रहता हूं। क्या पूरे दुनिया भर में ऐसा नहीं है, शायद ही कोई ऐसे पति पत्नी हो, बड़ा दुर्लभ है ऐसा, जिनके विचार 100% मिलते हो। क्या सब सही कह रहा हूं? क्या सही कह रहा हूं? सब कह रहे हैं सही कह रहे हो। सबके घर घर की पता है मुझे, है? किसी को मीठा पसंद है तो किसी को नमकीन पसंद है, कोई चाय लेता है तो कोई दूध लेता है? किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है तो किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को एसी सुहाता है तो किसी को नहीं सुहाता है। रोजाना घर घर में ऐसा ही होता है ना। लेकिन फिर भी आपस में नहीं बनने पर भी झगड़े और विवाद की स्थिति में ऐसी टेंशन में आ जाता है, अब तो पता नहीं क्या होगा, और फिर थोड़ी देर बाद में मोह दबोच लेता है। अरे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना। तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, ये आचार्य देव कह रहे हैं, ये मोह न जाने क्यों नाचता है। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत खेद की बात है। अनादि काल से इस जीव के हृदय में ये मोह, और मोह के बारे में एक शब्द दिया है, यहाँ कल शब्द पढ़े थे हमने, अनादि अमर्यादित है मोह। अनादि काल से मोह 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 मोह। और ये कौन सा मोह है भाई साहब? एक बात कहूँ मैं, इतनी चर्चा कर लेने के बाद, जिसे यहाँ मोह कहकर के पुकारा जा रहा है, इस पूरे अधिकार में जिसे मोह कहकर के पुकारा गया है, वो बाल बच्चों के प्रति वाला मोह नहीं है। क्या ये पत्नी पुत्र परिवार के प्रति होने वाला मोह नहीं है। ये मोह तो फिर छूट जाता है। ये छोड़ करके तो ये दीक्षा ले लेता है, ये छोड़ करके तो ये चला जाता है। इनसे तो परायापन महसूस हो जाने पर तलाक हो जाता है। क्या बच्चों को संपत्ति से बेदखल भी कर देता है, ये भी सब हो जाते हैं। तो क्या मोह टूट गया है क्या? क्यों? जिन परिवारों में जिन लोगों ने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया, बोलो वो तो निर्मोही हो गए ना? निर्मोही नहीं हुए? जिनके घरों में तलाक हो जाते हैं वे तो निर्मोही हो जाते हैं ना। अब मोह टूट गया है ना उनका तो। अरे इसे मोह कहते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से मर करके यदि विकलत्रयों में जन्म ले लिया, यहाँ से ये जीवन पूरा हुआ, तो इनके प्रति वाला मोह तो अपने आप ही छूटा हुआ है। इसमें कहाँ दम है कि साहब भाई के प्रति मोह बहुत है, कि कब तक रहेगा? तो कृष्ण बलदेव जैसा, राम लक्ष्मण जैसा 6-6 महीने तक शव को लेकर के घूमते रहे, फिर क्या होगा? फिर टूट जाता है ना। अब तो मोह टूट गया है ना? नहीं टूटा है। जो नरक में चले जाते हैं उनका मोह टूटा कहाँ है? वो तो मोह साथ में लेकर के गए हैं। जो मोह हमें छूटता सा दिखाई दे रहा है, ये मोह छूटा नहीं है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, असली मोह तो देह के प्रति एकत्व बुद्धि का नाम था। जिनवाणी के अनुसार बातें बनाता हुआ भी, जिनवाणी के अनुसार चर्चाएं करता हुआ भी, सच में जिनवाणी इसके हृदय की गहराई में नहीं उतरी है, सिर्फ जवान तक ही सीमित रही है। ये बात यहाँ बार बार में समझाए जाने पर, तुम्हारे द्वारा अच्छी बातें कहे जाने पर भी आचार्य देव उस बात को पकड़ रहे हैं, भैया मोह बरत रहा है।
भैया मोह अंदर में कायम है। भैया ये दोनों ही मोह हैं। आप क्या सोच रहे हैं? राग रूप परिणति तो मोह है ही, द्वेष रूप परिणमन मोह है या नहीं है? बोलो। राग बदल करके द्वेष में बदल गया, राग चेंज हुआ और दुश्मनी पाल ली हमने, तो बोले मोह छूट गया। बोले मोह किसे कहते हैं? चारित्र मोह की 25 प्रकृतियों में 13 प्रकृतियां राग रूप है और 12 प्रकृतियां द्वेष रूप है, और दोनों मोह है। इसका मतलब राग को तो सारी दुनिया मोह समझती ही है, द्वेष को कोई मोह नहीं समझता। वो द्वेष भी मोह है। मैं आपसे कहता हूं, आपके जितने मित्र हैं उनके प्रति तो आपको मोह है, और जितने आपके शत्रु हैं, संजय जी भाई साहब, जितने शत्रु हैं उनके प्रति हमारे को मोह है या नहीं है? उनके प्रति कैसे मोह होगा? मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है क्या बात आपको? मैं कुछ सिद्धांत की बात बता रहा हूं। जिन शत्रुओं को देखकर आपको ऐसा लगता है, इनकी शत्रुओं से किसको मोह होता है भाई साहब? शत्रुओं से किसी को मोह नहीं होता। अरे जिनवाणी ये कह रही है तुम उसे शत्रु देख रहे हो, इसका नाम मोह है। क्या मोह किसका नाम है? मिथ्यात्व का नाम। दो तरह के मोह है भाई साहब, एक है दर्शन मोह और एक है चारित्र मोह। ये कह रहे हैं मोह नाचता है, तो दर्शन मोह नाचता है और चारित्र मोह नाचता है, माने उल्टी मान्यता भी साथ में है, और उल्टी मान्यता के साथ साथ में राग द्वेष भी है। ये शत्रु मुझे दुखी करने में समर्थ है, इसका नाम है दर्शन मोह नाच रहा है, और ये मेरा शत्रु है, इसलिए ये अच्छा नहीं है, ये मुझे प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, इसका नाम है चारित्र मोह नाच रहा है। ख्याल में आई क्या बात? नहीं पकड़ पा रहे हैं आप क्या? आपको जो मिठाई अच्छी लगती है उसके प्रति तो मोह है ही, जो अच्छी नहीं लगने पर जिसके प्रति द्वेष वर्त रहा है वहां भी मोह नाच रहा है, उसमें भी मोह है। हमें तो लगता है जो अपने हैं उनके प्रति मोह है, जो अपने नहीं है उनके प्रति मोह नहीं है, ऐसा ही लगता है हमारे को। तो जो अच्छे लगते हैं उनके प्रति मोह है, जो बुरे लगते हैं उनके प्रति मोह नहीं है। अरे ये अज्ञान के कारण ये मोह नाचता हुआ दिखाई देता है। देखिए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं यहां से। आचार्य देव खेद और आश्चर्य व्यक्त करते हैं। आचार्य देव भी खेद व्यक्त कर रहे हैं, उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि हाँ, क्या आश्चर्य हो रहा है कि जब जीव और अजीव अपने सुनिश्चित लक्षणों से स्वयं ही उल्लसित होते हुए, पिछली गाथाओं में, पिछले कलशों में लक्षण बतलाए हैं, जीव की पहचान का चिन्ह बतलाया, अजीव की पहचान का चिन्ह बतलाया, और लक्षणों से पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। जब भी हम जगत के किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो उसके लक्षण से देखते हैं। लक्षण कहते हैं पहचान का चिन्ह, और पहचान के चिन्ह से हमें तुरंत पकड़ में आ जाता है कि ये चीज अलग है और ये अलग है। आपकी इस थाली में जो सामग्री रखी हुई है, इसमें बादाम कौन से हैं और लवंग कौन सी है, इसमें अक्षत कौन से हैं और पुष्प कौन से हैं, पहचान सकते हैं? ये कैसे पहचानेंगे? अक्षत और पुष्प में कैसे अंतर करेंगे? बोले जो सफेद हैं वो अक्षत हैं और जो पीले हैं वो पुष्प हैं। तो आपके दिमाग में लक्षण सेट है या नहीं? मैंने इनको देखा, ये धवल जी है, तो उनको देखा तो बोले वो भी धवल जी है पीछे, बोले दोनों ही धवल जी हैं कि नहीं, यहाँ तो धवलत्रय है। क्या रत्नत्रय तो सुने होंगे आपने, धवलत्रय सुना कि नहीं सुना? अब यहाँ जो धवलत्रय है, इन धवलत्रय में ये तीनों धवल भिन्न भिन्न हैं, ये कैसे पहचाना? ये संजय जी हैं और ये संजीव जी हैं, ये अलग अलग कैसे पहचाना आपने? क्यों भाई साहब? कुछ तो चीज होगी, हो सकता है आप बता नहीं पाए, लेकिन लक्षण अलग अलग हैं आपके दिमाग में। क्या टीवी की स्क्रीन पर सफेद दाढ़ी वाला एक व्यक्ति दिखाई दिया, कौन है? कौन है? मोदी जी? मैं तो अमिताभ बच्चन की बात कर रहा था। क्या? मोदी जी दिख रहे? कोई बात नहीं,
अब दो व्यक्तियों की बात करता हूं, दो व्यक्ति सफेद दाढ़ी वाले दिखाई दे रहे हैं टीवी की स्क्रीन पर। अब बताओ इनमें कौन मोदी जी और कौन अमिताभ बच्चन है? दोनों के दो कान हैं, दोनों के एक नाक है, दोनों के सफेद दाढ़ी है क्या? अब और दोनों ही मान लो कुर्ता पजामे में है। अब कैसे पहचानेंगे? फिर भी पहचान पा रहे हैं आप बता नहीं पा रहे हैं लेकिन आप पहचान लेते हैं। आप जैसे पहचान रहे हैं इसका मतलब आपके दिमाग में पता है कि ये चेतन है। ये कैसे पता लगा? बोलो, ये कैसे पहचाना भाई साहब? ये जो पहचान है आपके दिमाग में, ये हर वस्तु की है संजय जी, एक वस्तु की नहीं, लाखों वस्तुएं ऐसी है जिन वस्तुओं के लक्षण हमारे दिमाग में सेट है, शब्द नहीं। सही बात, शब्द नहीं लेकिन दिमाग में सेट है। मैंने आपसे पूछा ये क्या चीज है? बोले टेबल है। टेबल अलग होती है। और मैंने कहा वो क्या है? वो सोफा है। क्या? अच्छा। और ये क्या है? ये रेड कलर की है। बोले ये कुर्सी है। तो आपको पता है कुर्सी क्या होती है? अच्छा, ये रेड कलर की कुर्सी होती है। फिर नीले कलर की हो तो भी कहते हैं कुर्सी है। और प्लास्टिक की जगह लकड़ी की हो तो भी कहते हैं कुर्सी है। तो आपके दिमाग में ऐसा कौन सा लक्षण है अच्छा जिसमें पीछे ऐसा कुछ होता हो वो कुर्सी होती है? जिसके चार पैर होते हैं वो कुर्सी होती है? पता नहीं, हम बोल नहीं सकते लेकिन हम कुर्सी देख करके पहचान सकते हैं ये कुर्सी है। हम चौकी देख करके पहचान पा रहे हैं कि ये चौकी है। दुनिया के हर वस्तु का लक्षण हमारे को पता है। एक ऐसी ये जो रखी हुई है, इसको देख करके, गोल को देख करके आपने कहा कि ये प्लेट है। दूसरे को देख करके कहा कि नहीं ये कटोरी है, नहीं ये गिलास है, नहीं ये लोटा है। तो आपके दिमाग में लोटे का लक्षण अलग सेट है या नहीं है? लोटा अलग होता है और गिलास अलग होता है। फर्क क्या है? बाल्टी अलग होती है और वो चरी अलग होती है और जो अलग अलग नाम है उनके सब बर्तनों के, ये आपके दिमाग में सेट है ना। कटोरी अलग है, प्याला अलग है, ये अलग है, रकेबी अलग है, क्या अलग अलग शब्द कहते हैं। ये क्या फर्क है इनमें? पता नहीं साहब, लेकिन हमारे दिमाग में सेट है उनके लक्षण। इसी तरह से जीव का लक्षण अलग है, पुद्गल का लक्षण अलग है, धर्म का लक्षण अलग है, अधर्म आकाश काल के लक्षण अलग अलग है। और लक्षण एक दूसरे में मिलते नहीं है, एक का लक्षण दूसरे में मिलता नहीं है। और लक्षणों से पहचानने पर आचार्य देव ने यहाँ पीछे 29 प्रकार के बोलों से 50 से 55 नंबर तक की गाथा में ये सिद्ध कर दिया कि स्पर्श में तुम्हारा लक्षण नहीं है, रस में तुम्हारा लक्षण नहीं है, गंध वर्ण इनके लक्षण तुमसे भिन्न है, रूप का लक्षण तुमसे भिन्न है, शरीर का लक्षण तुमसे भिन्न है, देह तुमसे भिन्न है, कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म सब तुमसे भिन्न है, क्योंकि इनके लक्षण तुम्हारे से न्यारे हैं। समझ में आ गई बात? सरलता से समझाई थी और सारी बातें समझ में आ गई थी। तो सुनिश्चित लक्षणों से स्वयं ही उल्लसित होता हुआ, कल मैंने चर्चा की थी, आज तो हम यहाँ जशवंत नगर में हैं, कल हमने जयपुर में इसकी थोड़ी चर्चा करते हुए ये कहा, उल्लसित हो रहा है जीव, अपने लक्षण से उल्लसित हो रहा है जीव, स्वयं प्रकाशमान हो रहा है। प्रकाश दादा, जीव खुद प्रकाशमान हो रहा है। मैंने एक दो उदाहरण दिए संजय जी, कल ऐसी चर्चा चली कि कमरे में बहुत सारी वस्तुएं हैं, हमने कहा देखो जा करके, देख करके आए हम, और वहां एक दीपक भी जल रहा था। तो सारे पदार्थों में से वो प्रकाशित होता हुआ दीपक अपने आप को खुद ही दिखा रहा है कि मैं दीपक हूं, अपने लक्षण से। उसको दिखाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। माने रत्न यदि आपके हाथ में है तो रत्न अपने प्रकाश से खुद ही अपने आप को दिखा रहा है। ये जो चैतन्य आत्म तत्व है, ये चेतना लक्षण से अपने आप को अन्य द्रव्यों से स्वयं ही भिन्न प्रकाशित कर रहा है। जगत के सारे दिखाई देने वाले इन पदार्थों में मेरी चेतना अत्यंत भिन्न दिखाई देती है। ये लक्षणों से भिन्न जान लेने पर भी ऐसा भिन्न भिन्न प्रकाशमान है, फिर भी और ज्ञानी जन उन्हें भिन्न भिन्न जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। ज्ञानी उन्हें अलग अलग पहचान लिया, ज्ञानियों ने तुरंत पहचान लिया। और अरे ये जो मोह दिखाई दे रहा है ये तो पुद्गल है। अरे भैया ये जो कपड़े जिसे तू अपना अपना कह रहा है ये तो पुद्गल है,
ये जो शरीर का रूप तुझे आईने में दिखाई दे रहा है ये तो पुद्गल है। बोले ये स्पष्ट पुद्गल दिखाई देने पर भी, ज्ञानियों के द्वारा भिन्न पहचान लिए जाने पर भी, अनुभव कर लिए जाने पर भी, बोले तब भी अज्ञानियों में पर में एकत्व का, देह में एकत्व का, शरीर में एकत्व का अनादि अमर्यादित यह मोह। ओह, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? पर में एकत्व का मोह, इसे मोह कहते हैं। साक में एकत्व मोहम, समय सार ग्रंथाधिराज के 23वें कलश में चर्चा की थी इस प्रकार की कि मोह कौन सा है, इसे पहचान लो तुम। शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि को मोह कहते हैं, तन के प्रति तन्मयता को मोह कहते हैं, देह के प्रति स्नेह को मोह कहते हैं। ये मोह नहीं टूट रहा है, बोल रहे हैं हम बराबर, फिर भी मोह नाच रहा है। बराबर हम ये कहते हैं शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, बातें तो इसी प्रकार की करते हैं कि शरीर तो मेरा नहीं है, और फिर शरीर को लेकर के हाथ चलती रहती है। इस तरह की चीज, उठा बैठा नहीं जा रहा है, तकलीफ हो रही है, दाढ़ दर्द कर रही है, कान दर्द कर रहा है, आंखें बहुत जल रही है। आज तो ये हो क्या रहा है? ये तकलीफ किस वजह से भोग रहा है? जब आपने ये समझ लिया कि शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, तो फिर ये तकलीफ किस बात की है? ये एकत्व की तकलीफ है। आपको लगता ऐसे है कि मेरा मोह टूट गया है, लेकिन वो मोह टूटा नहीं है। दिल पर हाथ रख करके कहना, बतलाना, सोचना, विचार करना ऐसा। क्या आपकी लाइफ में कई बार आपको ऐसा लगता नहीं है कि हम में तो मोह ही नहीं रहा? लगता है कभी ऐसा? घर से निकले 5-7 दिन पंच कल्याणक के लिए, क्या घर से निकल करके आपके यहाँ भी आए ना, यशवंत नगर में बहुत सारी बहन बेटियाँ आई होंगी, परिवार के लोग आए होंगे, बाहर से आए हैं, दूसरे गांव में रहते थे, यहाँ आ गए हैं, 8 दिन के लिए यहाँ विधान में आ गए हैं भाई साहब, और अकेले आए हैं। सास ससुर साथ में नहीं आए, मान लो हस्बैंड साथ में नहीं आए, क्या, और 3 दिन यदि फोन नहीं करें, अरे इनको तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे से, क्या इनको तो हमारे प्रति मोह ही नहीं है। ऐसा लगता है? ऐसा ऐसे कोई शब्द आपकी फीलिंग में आता है ऐसा? अरे हम तो इतना मस्त हो गए विधान में, हमें तो घर की याद ही नहीं आई। सामने वाले भी ऐसा कहने लगते हैं, इनको हमारा, हमसे कोई मतलब ही नहीं है इनको तो, ये तो इनका तो मोह ही नहीं है हमारे प्रति। पंच कल्याणक में चले गए, 8 दिन के लिए शिविरों में चले गए, किसी आयोजन में चले गए। संजय जी यदि अपन 2 दिन फोन नहीं कर पाए घर पे, इनको मतलब थोड़ी है हमारे क्या, इनको हमारे प्रति मोह नहीं है। और ऐसा लगने लगता है, ऐसा कहने लगते हैं, ऐसा बोलने लगते हैं, अंदर से ऐसा ही स्वीकार करने लगते हैं, हाँ हमारा तो बहुत मोह कम हो गया भाई साहब। मैं सच कह रहा हूँ, 10 दिन के लिए भी चला जाऊं ना तो घर, चिट्ठियों का तो जमाना ही बंद हो गया, चिट्ठियों की तो क्या बात करें, लेकिन महीने भर के लिए भी चले जावें और अपने को, घर वालों को कॉल करने का प्रसंग ना बने, तो हमें ऐसे लगता है हमारा मोह टूट गया, हमारा मोह कम हो गया। आचार्य देव कह रहे हैं इसे मोह नहीं कहते, तुम्हारा मोह तो हर समय नाच रहा है। क्या मोह छूटा नहीं है, मोह की दिशा बदली है। क्या दिशा बदल गई है, और दिशा बदल गई तो ये कहता है कि ये तो वो है ही नहीं। अभी देखो, आपको हमने दिखाया ये क्या है भाई साहब, तो आपने तुरंत कहा इंद्रध्वज विधान है, ठीक है, जो जानते थे। अब जो नहीं जानते हैं उनको हमने ऐसे पलट करके बतलाया, बताओ क्या है। तब लिखा हुआ तो था नहीं, बोले किताब है पंडित जी एक, क्या कहोगे? तो बोले पहले जो इधर जो आपको इंद्रध्वज दिख रहा था, अब इधर क्या लग रहा है? किताब है। तो क्या हुआ कि दिशा बदल गई, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वो नहीं है। आपको यदि इस पूरी किताब का पता नहीं हुआ आगे पीछे से, तो इधर से दिखाता हूं तो आप कहेंगे कुछ और है, और इसको इधर से दिखाता हूं तो आप कहेंगे दूसरी किताब है। मैं यदि ये बैक साइड से दिखाऊं और दूसरी किताब लेकर के फ्रंट साइड से दिखाऊं, इस किताब को मैंने इधर से दिखाया, क्या बोलो, ये दोनों किताबें एक ही है कि अलग अलग है? अब आपको पता है कि ये दोनों एक ही है, लेकिन यदि आपको पीछे से कवर का पता नहीं होता तो आप यही कहते ना कि दोनों अलग अलग है।
ये दोनों अलग अलग क्यों दिख रही है? क्योंकि दिशा अलग है इनकी, बस। ये दिशा बदल जाने पर ऐसा लगता है हमारे को कि मोह टूट गया, वास्तव में मोह टूटा नहीं है। क्या जब 15-20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र तक माता पिता के प्रति अपनापन विशेष था, कहते बहुत मोह है माता पिता के प्रति, फिर शादी हो गई, क्या तो क्या हो गया? अब मोह टूट गया ना। अब माता पिता कहने लग गए, अरे भाई अब तो ये तो उसका हो गया। अब जब से इसकी शादी हुई है तब से क्या हुआ? हमारा मोह ही नहीं रहा, तो टूट गया मोह। अरे मोह की दिशा बदल गई। क्या जो मोह इनके प्रति था वो मोह उधर बदल गया। अभी ये घर गृहस्थी परिवार वालों के प्रति जो मोह था, ये मोह देव शास्त्र गुरु के प्रति हो गया। जो फिल्मी गाने सुनने का मोह था वो अब भक्ति सुनने का हो गया। दिशा ही तो बदली है, और क्या बदल गया? समझ में आ रही है क्या बात? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम बारात में नाच रहे थे, अब भक्ति में नाच रहे हैं। क्या नाचने की जगह बदली है, नाचना तो कायम है। क्या बदला क्या है? बतलाओ तो सही। अच्छा, यहां नाच रहे हो या वहां नाच रहे हो, दोनों नाचने में हाथ पांव तो वैसे ही थिरकते हैं जैसे थिरकते हैं। फर्क क्या हुआ? कि नहीं साहब, वहां जो था वो अशुभ था, यहां शुभ है। तो यही तो हम कह रहे हैं, अशुभ से शुभ, दिशा ही तो बदली है, मोह तो कायम है। हमें लग रहा है बदल गया है, हमें लग रहा है कम हो गया है। अरे कम नहीं हुआ है, ये तो ज्यों का त्यों कायम है। जैसा पहले था वैसा का वैसा ही है। और कदाचित ऐसा हो सकता है पहले इतना ज्यादा नहीं हो जितना ज्यादा प्रगाढ़ अब देव शास्त्र गुरु के प्रति हो जाए, ये भी हो सकता है। आचार्य देव यहां कह रहे हैं, भाई अज्ञानियों में परमे एकत्व का अनादिकाल से, अनादिकाल से पत्नी के प्रति मोह कितने साल से है? बोले जब से शादी हुई थी। नहीं, उससे पहले से, जब से सगाई हुई थी। क्या कि उससे पहले से है? कोई लव मैरिज की बात करता हो तो उससे पहले से है। क्या बोले जन्म से तो नहीं है? नहीं, जन्म से तो नहीं है। माता पिता के प्रति मोह कब से है? बोले जन्म से है। अपने बच्चों के प्रति मोह कब से है? कि जब से उसका जन्म हुआ था तब से है, बराबर। और देह के प्रति मोह कब से? ये कह रहे हैं अनादिकाल से। इसलिए इस मोह को अमर्यादित मोह कह करके पुकारा है। जिस मोह का यहाँ निषेध कर रहे हैं, ये मोह अमर्यादित है, क्षेत्र की दृष्टि से भी अमर्यादित है और काल की दृष्टि से भी अमर्यादित है। अनादिकाल से प्रवर्तमान है, अनादि अमर्यादित यह व्यामोह न जाने क्यों व्यापता है, यह मोह न जाने क्यों नाचता है। इतनी बातें समझ में आ जाने पर भी, देह और आत्मा का पृथक बोध करा दिया जाने पर, शरीर और आत्मा को शास्त्र के आधार से पृथक पृथक जान लेने पर भी ये कह रहे हैं न जाने ये मोह क्यों नाचता है। ये बहुत ही आश्चर्य लगता है और खेद की बात लगती है। दो व्यक्तियों को आपने झगड़ते हुए देखा क्या? और आपने ऐसा झगड़ा देखा कि आपने आपस में बातें की दूसरे से, या आप लगता है अब इनका आपस में चलने वाला नहीं है क्या? और शाम को देखते हैं तो गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं दोनों दोस्त। ये क्या हुआ? ये जो दोस्त बचपन के पक्के दोस्त अभी आपस में एक दूसरे, आजकल तो ये प्यार भी है ना पीट करके जताते हैं दोस्तों में, पता नहीं क्या नया फैशन आया है। अभी देखा मैंने कुछ, अभी 2-4 महीने में ऐसे देखा ना कि वो बर्थडे बम्स मारते हैं। ऐसा क्या क्या कर रहे, क्या हो गया ये है? बर्थडे के दिन पीटते हैं दोस्त मिलकर के। अब कितना बोले 20वां जन्मदिन है तो 20 मुक्के मारेंगे संजय जी। कि ये नई परंपरा अभी देखा मैंने कुछ 2-4 महीनों में। मैंने कहा ये क्या हो रहा है ये? बोले नहीं तुम्हें आपको पता नहीं है क्या? ये तो ऐसा होता है, तो ऐसा ही मारते हैं। तो बर्थडे पे एक लड़के को वो सफेद सफेद निकलता है जो, हाँ, आग में घुस गया, वो मर गया। बोलो आप, मैं तो पीटने की कह रहा हूँ, ऐसा लगे जैसे दुश्मनी निकाल रहे हो उससे।
लेकिन मोह व्याप रहा है। चलिए कह रहे हैं यह मोह न जाने क्यों नाचता है, ये बहुत ही आश्चर्य और खेद की बात है। अभी टोडरमल जी ने जो 93 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है मोह की महिमा, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि 1-2 दिन पहले मोह की महिमा यहाँ चली है। कल तक चली है मोह की महिमा। तो समझ में आ गई ना आपको सब मोह की महिमा है। सब तो करने लायक तो नहीं है ना मोह। समझ में आ गई थी ना जब कल समझाई थी। अरे पंडित जी आप कितना भी समझाओ, आपको लग रहा है कि मैं समझाने के लिए आया हूं। आपसे पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े पंडित जी, बड़े पंडित जी क्या सब समझा करके चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनादि अमर्यादित मोह पता नहीं क्यों नाचता है। तो अमृतचंद्राचार्य देव ने जवाब दिया, भाई हम क्या बताएं, यह तो अज्ञान की ही महिमा है। बोलो, ये सारी महिमा अज्ञान की महिमा दिखाई दे रही है। पर में एकत्व के मोह की महिमाएं, अज्ञान की महिमाएं, पर में एकत्व के मोह की महिमा है। अरे ये मिथ्यात्व की महिमा है। जो टोडरमल जी ने मोह की महिमा शब्द का प्रयोग किया है उसका सीधा सीधा सा अर्थ है दर्शन मोह की महिमा है। ये मिथ्यात्व की महिमा है जिसकी वजह से पर में सुख दिखाई देता है। ये मोह की महिमा है जिसकी वजह से विषयों में सुख दिखाई देता है। ये मोह की महिमा है जिसकी वजह से कष्ट पाता हुआ भी, अत्यंत कष्ट पाकर के भी उसमें चैन का अनुभव करता है। दिन रात जिन विषयों में पीड़ित होता रहता है, दादा ने जैसा लिखा ना, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा, इनके संग्रह में मैं निष्दिन व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। बोले इतना खेत खिन्न हो रहे हो, दुकान पर शाम को आता है थका हारा दुकान से परेशान होकर के, आज तो बहुत परेशान हो गया, दुकान पर इतना माथा पचा दिया। वो जो ग्राहक आया था उसने, तो समझ में आ गई ना कि ये तकलीफ है, तो कल से तो नहीं जाओगे ना दुकान पे। क्या बात कर रहे हो, ये क्यों? जब आपको इतना कष्ट लग रहा है तो फिर छूटता क्यों नहीं है? तो ये कह रहे हैं अज्ञान और मिथ्यात्व मोह की महिमाएं इसलिए नहीं छूटता है। जिनमें आपको कष्ट लग रहा है, जिनमें आपको पीड़ा लग रही है, जिनमें आपको तकलीफ दिखाई दे रही है, प्रकट तकलीफ दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी ये अज्ञानी जीव उसी का सेवन करता हुआ चैन की अनुभूति किया करता है। मिथ्यात्व की ही महिमा है। इतनी स्थूल सी बात कि मैं अपने मोह से दुखी हूं, सच सच बतलाइए और विचार कीजिए। बच्चे ने आपको पलट करके कह दिया कि हाँ कोई संबंध नहीं है मेरा आपसे, ऐसा ऐसा पलट करके जवाब दे दिया, तो आप दुखी होते हैं ना? किस वजह से दुखी होते हैं बोलो? किससे दुखी है? बच्चे से? सर्वेंट ने आपको पलट करके जवाब दे दिया, आप किससे दुखी हैं? सर्वेंट से? किससे दुखी है? तो ये कह रहे हैं आचार्य देव, ये मोह की ही महिमा है। इतनी स्थूल बात जो सबके समझ में आ गई है कि हम बच्चे की वजह से दुखी नहीं है, सबके समझ में आ गई है हम पड़ोसी की वजह से दुखी नहीं है, सबके समझ में आ गई है हम पत्नी पुत्र परिवार की वजह से दुखी नहीं है, सबको समझ में आ गई है दुकान की वजह से दुखी नहीं है। किसकी वजह से है? बोले मोह की वजह से दुखी है। आचार्य देव कह रहे हैं इतनी स्थूल बात भी अज्ञानी को जबान से समझ में आ जाने पर भी, विद्वानों के द्वारा समझाए जाने पर जब ये कहता है समझ में आ गई, तो हमें लगता है अब तो ये सम्यक दर्शन लेकर के उठेगा यहां से, समझ में आ गई और क्या है। लेकिन फिर यहां से खड़ा होता है और दरवाजे पर जाते ही फिर ये कहता मेरी चप्पल पता नहीं कौन पहन गया। अब क्या हुआ भैया? अब अभी तो कह रहे थे शरीर भी मेरा नहीं है, अब चप्पल में मुंह अटक रहा है क्या? पता नहीं, यही तो खोली थी, पता नहीं कहां से चप्पल ही चुरा करके ले गए। अरे कोई नहीं चुरा करके ले गया है। अभी जब अंदर पूछ रहे थे तब तुम ये कह रहे थे कि क्षेत्र से क्षेत्र अंतर हो गया क्या?
हर वस्तु का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है, और यहां से बाहर निकलते ही क्या हो जाता है। आचार्य देव कह रहे हैं भैया हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना समझाने पर भी समझ में क्यों नहीं आ रहा। क्या कहा? हम तो ये सोच रहे थे कि अब तो समझ में आ गया होगा भाई साहब, इतने अच्छे से समझाया, इतना उदाहरण देकर के समझाया, इतनी सरलता से समझाया, बात कितनी सरल है समझ में आ गई होगी, हम ये समझ रहे थे। लेकिन अब हमें समझ में आया कि इनको कितना भी समझाओ, अंदर में यदि वो दर्शन मोह बैठा हुआ है, अंदर में यदि वो मिथ्या मान्यता और अज्ञान बैठा हुआ है तो समझ में नहीं आता है। ये सब मोह और अज्ञान की ही महिमा बतला रहे हैं। इस कलश में आश्चर्य और खेद व्यक्त करने के उपरांत अगले कलश की भूमिका बांधते हुए आचार्य गद्य में लिखते हैं कि यदि मोह नाचता है तो नाचो। अब और भेद विज्ञान कराएंगी। यदि मोह नाचता है तो नाचो, इससे हमें क्या प्रयोजन है, क्योंकि यह संपूर्ण नृत्य आखिर है तो पुद्गल का ही, यह नाचने वाला मोह भी तो पुद्गल ही है। अरे मैं तो इस मोह से भिन्न चैतन्य ध्रुव ज्ञायक तत्व हूं। ये मोह नाचता हो तो नाचने दो, ये मोह वर्तता हो तो वर्तने दो। अरे तत्समय की योग्यता से ये मोह होगा तो हो जाएगा, मैं मोहित नहीं होता कभी भी। ऐसा ज्ञायक तत्व हूं जो इसे जान लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। हम सब ऐसे ज्ञानी बन जावे अल्पकाल में, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत ही अद्भुत अभी हमने जो डॉक्टर संजीव गोदा जी का मार्मिक व्याख्यान चल रहा है। प्रतिदिन हमारे इस जसवंत नगर के ज्ञान